हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेशनल नॉलेज। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने ज्योग्राफी का ये टॉपिक है, उसमें हम सौरमंडल सोलर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक जो है किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे एसएससी, रेलवे, यूपी, पीएससी, बैंकिंग जैसे एग्जामों में सोलर सिस्टम से क्वेश्चन देखने को मिलती हैं। तो ये ज्योग्राफी का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं? तो बुध तथा शुक्र है जो है सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो इसका राइट आंसर जो है शुक्र है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है? तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है वो है शुक्र है। पृथ्वी में सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो शुक्र सबसे निकट ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? तो शुक्र ग्रह को 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्न ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो बी नंबर शुक्र इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 है, सुरनोवा क्या है? तो सुरनोवा एक मातृपाय तारा है, सुरनोवा जिसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट पियरी ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो साउथ पोल पर पहुंचने वाला एमंड सेन जो है साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। पृथ्वी के सबसे निकट खगोलीय पिंड कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकट खगोलीय पिंड जो है वो है चंद्रमा। क्वेश्चन नंबर 71 है, आकार की नजर से सौरमंडल में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? तो आकार के पांचवा है। क्वेश्चन नंबर 72 है, किसी ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसमें अधिकांशता भाग जो है जल से ढका हुआ है, इस वजह से यह नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 73 है, पृथ्वी स्थित है तो शुक्र एवं मंगल के मध्य पर स्थित है, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो ये होता है हमारा 30 जनवरी का दिन, जिस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। क्वेश्चन नंबर 75 है, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होता है? तो ये लगभग 4 जुलाई को पृथ्वी की सबसे अधिकतम दूरी पर होता है पृथ्वी सूर्य से, और 3 जनवरी को सबसे निकट होती है। क्वेश्चन नंबर 76 है, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है, लगभग 365 दिन 25 घंटे लगते हैं पृथ्वी को सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाने में। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का जो है वो प्राकृतिक उपग्रह की बात करें तो इसका चंद्रमा राइट आंसर है। 78 नंबर है, 78 दिन व रात होने का कारण 78 है दिन रात का होने का कारण, तो इसका राइट आंसर है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। क्वेश्चन नंबर 79 है, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है? तो लगभग 4.2 ईयर में सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से, मतलब सूर्य के अलावा जो भी तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकट माना जाता है, तो उससे प्रकाश को पहुंचने में लगभग 4 साल 2 महीने का समय लगता है। क्वेश्चन 80 है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी होती है? तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी है 149.6 मिलियन किलोमीटर जो है सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 81 है, अपने अक्ष पर पृथ्वी की एक चक्कर कितने समय में पूरी करती है? तो इसका राइट आंसर है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पृथ्वी अपने अक्ष का एक पूर्ण करता है। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, लगभग 24 घंटे मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है? तो ये कहाँ पर होती है? भूमध्य रेखा जिसे पर इक्वेटर पर पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान होती है। क्वेश्चन नंबर 83 है, इक्विनॉस का तात्पर्य वह तिथि है दिन और रात समान अवधि के होते हैं, उसे इक्विनॉस कहते हैं। इक्विनॉस एक प्रकार का बोल सकते हैं एक अवधि है जिस दिन दिन और रात समान समय की होती हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन जो होता है 22 दिसंबर को होता है। क्वेश्चन नंबर 85 है, भू कक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना है? तो भू अक्ष तल पर 66 सही 1/2 डिग्री बोल सकते हैं, 66.5 डिग्री भू अक्ष का झुकाव है भू कक्ष तल पर।
86 है, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो ये 1 है। 87, 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। 24 घंटे 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। 88 है, पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है। दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह होता है? तो इसका राइट आंसर है पृथ्वी। पहला बुध है, शुक्र है, फिर पृथ्वी है। क्वेश्चन नंबर 90 है, पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने कक्ष तल पर कितनी डिग्री का कोण बनाती है? तो इसका जो राइट आंसर है, पृथ्वी अपने परिक्रमा मार्ग पर परिक्रमा करते समय अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर 66 डिग्री एंड हाफ डिग्री। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्न में से किन तिथियों को सूर्य किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती हैं? तो 21 मार्च को और 23 सितंबर को जो विषुवत रेखा पर सीधी किरण प्रकाश की किरण पड़ती है, 21 मार्च और 23 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 92 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्न में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो सूर्य जो है सबसे समीप है। क्वेश्चन नंबर 93 है, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी इसके? तो कोपरनिकस। डी इसका राइट आंसर। जब दिन और रात अवधि बराबर होती है तो सूर्य किरणें सीधी पड़ती हैं कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर। यदि पृथ्वी एक अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा दिया जाए तो आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा? काला। डी। पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? पृथ्वी के सरकमफ्रेंस की बात करें तो 40,075 किलोमीटर है। 40,075 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 97, किसी तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? तो 21 जून की बात करें, इसका राइट आंसर है। 98, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो ये होता है 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन, 21 मार्च को सबसे बड़ा दिन। ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है तो ये 6 माह होती है ध्रुवों पर दिन की अवधि। क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्न में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक होता है? तो पृथ्वी का औसत घनत्व सबसे अधिक है। तो इस वीडियो में सोलर सिस्टम से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वो सभी हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। यदि ज्योग्राफी में आपको और भी टॉपिक देखने तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पर प्लेलिस्ट पड़ी है, प्लेलिस्ट पर और भी ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं जिसे आप देख सकते हैं। और मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे सब्सक्राइब का एक बटन होगा, उसे प्रेस कीजिए।